स्वागत है। आज हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर राहुल बख्शी। नमस्ते डॉक्टर बख्शी। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। सो डायबिटीज एंड फैटी लिवर में क्या रिलेशन है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज के पेशेंट्स जो इंडिया में है उनमें दिखाया गया है काफी स्टडीज में कि 15 से लेकर 55% पेशेंट्स तक या कुछ स्टडीज में 60% पेशेंट्स तक को फैटी लिवर होता है। और उसका कारण ये है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होता है काफी लोगों का वजन भी थोड़ा ज्यादा होता है, उन्हें साथ में ब्लड प्रेशर भी होता है, काफी पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये सारी चीजें मिलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी फैटी लिवर के लिए एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। सर डॉक्टर राहुल, जैसे कि हम सब लोग जितने भी हम लोग हैं, हम हार्ट के बारे में जानते हैं, हम किडनी के बारे में जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या करती है, पर हम में से बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि लीवर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जी, लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इन सिंपल टर्म्स ये हमारे बॉडी में ब्लड को प्योरीफाई करता है। सिंपल भाषा में कहने के लिए ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। और लिवर हमारे शरीर में सेकंड सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन है। आपको पता है लिवर का वजन कितना होता है? नहीं। तो मेल्स में लिवर का वजन होता है लगभग 1.5 किलो 1.5 kg एंड फीमेल्स में इट इज अराउंड 1.2 kg। तो क्या होती है ये फैटी लिवर डिजीज? हमारे लिवर में धीरे धीरे फैट जमा हो जाता है। Okay. तो जब ये फैट 5% से अधिक हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर का मेल्स में वजन होता है 1.5 किलो 1.5 किलोग्राम्स, तो अगर 75 ग्राम से ज्यादा अगर फैट का वजन हो जाए उसे फैटी लिवर की शुरुआत कहा जाता है। धीरे धीरे ये फैट बढ़ता है। फैट बढ़ने के बाद कभी कभी इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब दिस इज जस्ट अक्यूमुलेशन ऑफ फैट विच इज फैटी लिवर। इन्फ्लेमेशन होने से उसे फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन के बाद अगला स्टेज है कि लिवर में कुछ सूखापन आता है, सूख जाता है, उसे फाइब्रोसिस कहते हैं। और फाइब्रोसिस के बाद अगर वो बढ़ जाए उसे सिरोसिस कहते हैं। जो लिवर सिरोसिस हम लोग ये टर्म काफी लोग जानते हैं, उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। और काफी सिरोसिस के पेशेंट्स को कैंसर की रिस्क भी बढ़ जाती है। तो आप सोचिए, हमने शुरुआत की फैटी लिवर से, लिवर में थोड़ा सा फैट जमा होने से, और हम आगे बढ़ते गए और कुछ पेशेंट्स में सिरोसिस और उनमें से कुछ पेशेंट्स को कैंसर की भी रिस्क बढ़ जाती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो कहते हैं। तो क्या ये हमारे इंडिया में भी बहुत फैल चुका है? बिल्कुल, इंडियन स्टडीज में दिखाया गया है कि 15 से 55 से 60% तक लोगों को फैटी लिवर है, खास करके डायबिटीज पेशेंट्स में। एंड अदरवाइज अराउंड 25 to 30% पेशेंट्स में फैटी लिवर देखा गया है। 30% यानी हर 3 में से एक इंसान को ये डिजीज है? बिल्कुल सही है जी। सो डॉक्टर राहुल, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, क्या मुझे भी ये बीमारी का खतरा है? बिल्कुल, ये बीमारी का खतरा सबको है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हमारा वजन ज्यादा है, ओवरवेट या ओबीज है, हमारे जीन्स भी डिपेंड करते हैं। हमारे पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है, हमारे पेरेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल है, तो हम वी आर एट रिस्क ऑल्सो। उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम तनाव कितना लेते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, हमारी नींद कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको फैटी लिवर होगा या नहीं होगा। और हम बचपन से सुनते थे कि अगर आप शराब पिएंगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो क्या शराब भी इसका मतलब मेन रीजन शराब आता है? डेफिनेटली। तो ये इनफैक्ट मुझे पहले कहना चाहिए था। तो शराब भी इसका एक बहुत कॉमन रीजन है। बट आजकल शराब को पीछे छोड़ के जो मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड डिजीजेस हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओवरवेट होना, ओबीज होना, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सारी चीजें शराब को पीछे छोड़ के फैटी लिवर का एक ज्यादा कॉमन कारण बन गई है। तो आपका मानना है कि शराब से ज्यादा आज का खतरा जो वजन ज्यादा है उससे बढ़ गया है। तो जिन लोगों का वजन कम हो या नॉर्मल हो, क्या उनको भी फैटी लिवर होने का खतरा हो सकता है? जी डेफिनेटली। यहाँ मैं एक टर्म का इस्तेमाल करूंगा। एक टर्म है द थिन फैट इंडियन। एक जाने माने डॉक्टर हैं और रिसर्चर हैं, उन्होंने ये टर्म दिया था द थिन फैट इंडियन। तो थिन एंड फैट, ये मतलब ये जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? तो ऐसे में ऐसा रहता है कि हम इंडियंस में जब फैट जमा होता है वो लिवर में और विसरल फैट ज्यादा रहता है। मतलब सारा फैट लिवर में जाके जमा होता है और हमारे अंदर जो विसरा, जो ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे जमा होता है। तो अगर आप वजन करेंगे, हाइट करेंगे, बीएमआई निकालेंगे, हो सकता है वो नॉर्मल आए, हो सकता है आपका बीएमआई नॉर्मल हो सकता है आप देखने में कहें कि भाई आप तो फिट दिख रहे हो या दुबले पतले दिख रहे हो। बट हमारे इंडियंस में जो फैट जमा होती है वो ऑर्गन्स में और लिवर में जाके जमा होती है। तो उसे कहते हैं कि थिन फैट इंडियन। एंड इसलिए हम फैटी लिवर के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट डिजीज के लिए हम उसी वेट पे ज्यादा रिस्क में हैं। तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारियां बनने लगी हैं? जी, यहीं पे इस बीमारी की खास बात आती है कि कुछ लोग इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि ये चुपचाप अपना डैमेज करता रहता है और ये कोई वार्निंग नहीं देता है आपको। मतलब कि शुरुआत में हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स ही ना हो, और
जैसे जैसे फैटी लिवर बढ़ता है कुछ पेशेंट्स को थकान होना, कमजोरी आना, थोड़ा सा पेट में राइट साइड पे थोड़ा सा कभी कभी दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने इसके एसोसिएशंस बताए हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो अब डायबिटीज के सिम्टम्स आएंगे जैसे कि पेशाब ज्यादा होना या मुंह सूखना, गला सूखना, थकान होना, फिर से उसी का सिम्टम है, और कुछ इन्फेक्शंस होना, ये सब डायबिटीज के सिम्टम्स हो गए। ब्लड प्रेशर में कभी कभी हेडेक हो सकता है, या आपको सर दर्द हुआ, या ब्लड प्रेशर की जो दिल में धड़कन कभी तेज होती है, या उस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो रिलेटेड एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, बट फैटी लिवर पर से, मतलब सिर्फ फैटी लिवर के शुरुआत में कोई सिम्टम्स भी ना हो, ये काफी पॉसिबल है। अगर मुझे चेक करना है कि मुझे फैटी लिवर तो नहीं बनना शुरू हो गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को रिस्क फैक्टर्स देखने होंगे। जैसे हमारे घर में अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है, पेरेंट्स का वजन अगर ज्यादा है, घर में ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, देन वी आर ऑलरेडी एट रिस्क, मतलब आपको रिस्क ऑलरेडी है। अगर आपके दोनों तरफ के परिवार में, माताजी या पिताजी के परिवार में किसी को ये रिस्क है, या डायरेक्टली पेरेंट्स में भी ये रिस्क या ये फैक्टर्स हैं, तो आप डायरेक्टली रिस्क पे हैं, तो चेक करना जरूरी है एक उम्र के बाद, और रेगुलरली चेक करना जरूरी है। क्या चेक करेंगे? तो फैटी लिवर के लिए कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी इनफ है। ब्लड टेस्ट कौन से? जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट हम कहते हैं, तो उसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT, ये सारे टेस्ट, एक लिवर टेस्ट होता है, बहुत सिंपल सी जांच है, खून निकाल के करते हैं, उसमें आपको काफी जानकारी मिल सकती है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज एक अल्ट्रासोनोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं, सोनोग्राफी, पेट की लिवर की सोनोग्राफी, उसमें भी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो कंप्यूटर पे आपका लिवर की स्टेटस देख सकते हैं और बता सकते हैं कि उसमें फैटी लिवर है या नहीं। अगर उसमें कुछ डाउट आता है या कुछ दिखता है, तो फिर आगे कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे फाइब्रोस्कैन या फिर MRI भी होता है, MRI इलास्टोग्राफी, ये सारे थोड़े महंगे टेस्ट होते हैं, बट अगर जरूरत पड़ने पे अगर आपके डॉक्टर बताएं तो ये टेस्ट को कंसिडर किया जा सकता है। बट सिंपल टर्म्स में सिंपल ब्लड टेस्ट, और जरूरत पड़े तो सोनोग्राफी भी कराई जा सकती है। बट मेरी एक राय दर्शकों को यह रहेगी कि डायरेक्टली टेस्ट कराने के बजाय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे राय लें, और फिर जो जरूरत हो उस हिसाब से टेस्ट कराएं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जी, तो फैमिली हिस्ट्री सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री, हमारा वजन, अगर हम ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो इम्पोर्टेंट है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जंक फूड खाना, एक्सरसाइज करना या लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम चलते फिरते नहीं हैं, अगर हम एक्टिव नहीं हैं, तो भी वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तनाव यानी कि स्ट्रेस, नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 7 घंटे बेड पे लेटे रहना नींद नहीं होती। आपकी नींद किस तरह की आ रही है, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी रिकवर करती है। तो अगर हमारी नींद अगर अधिक नहीं हो, मतलब कि 7 से 8 घंटे की नींद आप नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो डाइट में हमें अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए कि हमारा वहां का रिस्क फैक्टर कम हो जाए? बिल्कुल। शुरुआत में सबसे पहले मैं कहूँगा अल्कोहल। अल्कोहल हमें अवॉइड करना है। इनफैक्ट काफी लोग पूछते हैं कि सर कितना मैं पी सकता हूँ अल्कोहल, तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि जो WHO गाइडलाइंस लेटेस्ट कहती है कि द सेफेस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल वन कैन कंज्यूम इज 0, और वही नंबर आया जो इंडिया में इजाद हुई है, इसकी आर्यभट्ट ने जो ढूंढा था, 0। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि अल्कोहल सबसे बड़ा खतरा है फैटी लिवर का, तो अगर कुछ चीज छोड़े तो सबसे पहले अल्कोहल। जी, अगर डाइट के, अगर खाने पीने के मामले में अगर आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्कोहल हमें अवॉइड करना है। उसको एक बार साइड में रख के अगर हम आगे बात करें, तो आजकल के, खास करके नई जनरेशन के बारे में बताना चाहूंगा। आजकल जो हमारे एग्रीगेटर एप्स हैं, आप फोन निकालिए, अभी कुछ ऑर्डर कीजिए, 9 मिनट में, 12 मिनट में, 14 मिनट में कुछ खाना यहाँ पे तैयार मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना इजी हो गया है। कितने लोग, मैं कितने पेशेंट्स देखता हूँ, रात को डिनर कर लेते हैं 7-8 बजे, और 11 बजे कुछ और खाने का मन करता है। 20 साल पहले जाइए, जब हम लोग छोटे थे, तब थोड़ी ऐसा था कि भाई हम पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, या फालूदा ऑर्डर कर रहे हैं, या कुछ भी पाव भाजी ऑर्डर कर रहे हैं, तब तो ये एक सेलिब्रेशन का मौका होता था कि भाई महीने में एक बार फैमिली के साथ बाहर जाके खाया जा रहा है। तो आजकल वैसा नहीं है। आजकल इतना ईजी हो गया ऑर्डर करना, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सुविधाएं हैं, इन्हें हमें समझ के इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आपके पास ऐप है और इतना इजी हो गया है ऑर्डर करना, आप कुछ भी ऑर्डर करके आप जूस मंगा लीजिए, आप कुछ खाने पीने की चीजें मंगा लीजिए, वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन रही है, बिकॉज हम जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं। बाहर का खाना उतना हेल्दी हो ही नहीं सकता। अपने को घर पे खाना है। हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझना है कि घर का खाना ही सबसे हेल्दी है। हाँ, लोग काम करते हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, ड्यूटीज होती है, शहर के बाहर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट हमें रास्ता निकालना होगा। मैं कितने पेशेंट्स देखता हूँ जो अपने घर से दूर मुंबई में काम कर रहे होते हैं, जहाँ मैं
पेशेंट देखता हूँ, तो वो बताते हैं कि सर हम रात को घर पे 10 बजे 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से खाना खाया जाए। तो हर चीज का एक रास्ता निकालना पड़ता है, या फिर हेल्दी खाना खाने का तरीका ढूंढना पड़ता है। बाहर भी खाना है तो हमें हेल्दी चॉइसेस करनी होंगी। तो जैसे कि हेल्दी चॉइसेस क्या होगी, तो सैलेड, सब्जियां, थोड़ी मात्रा में फल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जियों में भी रंग बिरंगी आप सब्जियां चुनिए जो लिवर के लिए ज्यादा हेल्दी है। जैसे कैबेज आता है, एक हरे रंग का आता है, दूसरा एक पर्पल कलर का भी कैबेज आता है। पर्पल कलर के कैबेज में कुछ खास ऐसे तत्व होते हैं जो आपके लिवर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ब्रोकली, बाकी हरी या रंगीन सब्जियां, बीटरूट, ये सारी चीजें खास करके लिवर के लिए फायदा करती हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमको यही ध्यान नहीं देना है कि हम सब्जियां खाएं, हमें ये भी ध्यान देना है कि ढेर सारे रंग की सब्जियां अलग अलग रंग की भरी हो। बिल्कुल, हमारी सब्जियां सब अलग अलग कलर्स में होंगी, अलग अलग पिगमेंट्स हमारे शरीर में पहुंचते हैं जो लिवर के लिए फायदेमंद होते हैं। ककड़ी, टमाटर, ये सारी चीजें भी बहुत फायदा करती हैं सैलेड के रूप में। पर आपने एक हल्की सी बात बोली कि थोड़ा सा फ्रूट्स, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों थोड़ा सा फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर होती है। तो फलों का सेवन भी लिमिट में किया जाना चाहिए। जैसे पेशेंट्स कभी कभी हम देखते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो फ्रूट डाइट पे हूँ। तो फ्रूट डाइट क्या है कि सर मैं सुबह 6-8 तरह के फल खाता हूँ पूरी प्लेट भर के। फ्रूट की जो शुगर है वो भी अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए, खाने के तौर पे भी, मैं जूस तो कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि फ्रूट्स की भी जो शुगर है वो लिवर पे ही जाती है और वहां पे वो फैट पे कन्वर्ट हो सकती है और वो फैटी लिवर को बढ़ावा दे सकती है। ब्लैक कॉफी पीने के फायदे। ब्लैक कॉफी इज वन ऑफ द बेस्ट बेवरेजेस यू कैन हैव। एक चीज की इसमें कैलोरीज नहीं होती है, सिर्फ पानी और कॉफी से बना है। दूसरा, आजकल लेटेस्ट स्टडीज जो बताती हैं कि कॉफी आपके लिवर में से फैट को कम कर सकती है। कॉफी में वो क्षमता है जी। तो कॉफी इज अ वेरी गुड बेवरेज। दिन में 2 से 3 कप पिया जा सकता है। ब्लैक कॉफी इसलिए क्योंकि अगर आप दूध वाली कॉफी भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, बट याद रखिए बिना शक्कर के। एडवाइस फॉर यंग जनरेशन। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि चाहे हम फैटी लिवर की बात करें या हम डायबिटीज की बात करें या ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की, मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों का प्रिवेंशन। आप अगर हो गया आपको तो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, आपको कितनी बार टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद सारे डाइट और एक्सरसाइज के बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी। तो आई ऑलवेज बिलीव कि प्रिवेंशन बहुत अच्छा है। जैसे कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट ये ऐसी बीमारियां हैं जो मैंने नाम लिया, इनका टोटल क्योर नहीं है। फिर ये सब क्रॉनिक डिजीजेस हैं, इनके लिए कितनी बार आपको दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ती है अगर आपका डाइट और एक्सरसाइज सही ना हो तो क्यों ना प्रिवेंशन किया जाए। तो यंग लोगों से मेरा यही मैसेज है कि आप लोग ये सारी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज हैं, जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं, इसे प्रिवेंट कीजिए। प्रिवेंट कैसे करना है? हमारी डाइट सही होनी चाहिए, हम जंक फूड कम खाएं, हम कार्ब्स को लिमिट करें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम प्रोटीन्स अच्छे से खाएं, हम फैट्स अच्छे से खाएं जो अच्छे फैट्स होते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस जिनमें शुगर ज्यादा होती है, ये सारे पदार्थ का सेवन न करें या कम से कम करें। तो अल्कोहल को आप अवॉइड कीजिए। ये सारा मैसेज मेरा हमारे यंग श्रोताओं के लिए रहेगा। तो हमको अपनी डाइट अगर अच्छी रखेंगे तो हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहीं से आती है आपने जो दूसरी बात बोली, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्या रोल होता है हमारी ये ढेर सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस, स्पेशली फैटी लिवर बनने में? बिल्कुल, तो डाइट के साथ एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ऐसा है कि ये 2-3 इसके बहुत बड़े पिलर्स हैं ट्रीटमेंट के या प्रिवेंशन के। आप इनमें से कोई एक कर लें तो काम नहीं बनेगा, आपको ये सारी चीजें जो है एक साथ करनी होगी जो हमने गिनी है। तो दूसरे नंबर पे हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। सिंपल लोग, जैसे पेशेंट से पूछता हूँ कि भाई एक्सरसाइज करते हैं? नहीं सर, एक्सरसाइज तो मैं नहीं करता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि वॉक करते हैं? हाँ सर, मैं 1 घंटे वॉक करता हूँ। तो ये भी एक जानना जरूरी है कि ब्रिस्क वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज है। आप अगर अच्छे से ब्रिस्क वॉकिंग, जो अच्छी स्पीड पे अगर आप चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। 40-50 मिनट आप दिन का चलिए, अच्छे शूज पहन के, कंफर्टेबल शूज पहन के अच्छी स्पीड पे आप चलिए, तो दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो हमको अगर देखना है तो हम कितने, जैसे हम सब लोगों के पास आजकल गैजेट्स की कोई कमी नहीं है, तो हम कितने स्टेप्स या कितने किलोमीटर वॉक या हफ्ते में कितने टाइम हम एक्सरसाइज करें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका एक जवाब भी है जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन फॉलो करते हैं डायबिटीज के लिए। वो कहते हैं कि दिन के 30 मिनट्स फॉर 5 days a week, मतलब 30 into 5 is 150 150 मिनट्स अ वीक ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, ये आपके लिए जरूरी है। बट मैं अपने पेशेंट्स को 30 मिनट नहीं बताता हूँ, मैं अपने पेशेंट को 50 मिनट बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी ज्यादा बताना चाहिए। और ऐसा भी है कि जब आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या फैटी लिवर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर है, आपको थोड़ा ज्यादा करने में फायदा है।
और पेशेंट्स हैं जो 1 घंटा, कुछ पेशेंट्स हैं मेरे जो 90 मिनट चलते हैं दिन का, 100 मिनट चलते हैं, तो पेशेंट्स डू वेरी वेल। और अगर आप ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा अच्छे से चलेंगे और अगर आपको दवाइयाँ शुरू हैं तो अगली बार रिपोर्ट अच्छी आएगी और फिर डॉक्टर क्या करेंगे, आपकी दवाइयाँ कम करेंगे। हर पेशेंट की ये इच्छा होती है या एक ड्रीम होता है कि भाई दवाइयाँ कम हो जाए, कि सर 3 गोली है आप 2 कर दीजिए, या सर 7 गोलियां हैं आप 1 और कम कर दीजिए। तो पेशेंट को कितनी खुशी होती है जबकि वो बदलाव करते हैं और उसका रिजल्ट उन्हें कम दवाइयों के रूप में उन्हें फल मिलता है। ओके, तो डॉक्टर राहुल, ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज की बात। आपने कहा था स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है या एक बड़ा मजबूत पिलर है हमारी हेल्थ के लिए, तो इस पे थोड़ा सा हमें बताएंगे कि स्लीप कैसे इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। तो कम सोना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके हमारे शहरों में। आजकल लोग काफी काम करते हैं, वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं। बम्बई जैसे शहर में आप देख लीजिए, लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग 3 घंटे, कुछ लोग 4 घंटे ट्रैवल करते हैं। मैं जैसे पेशेंट्स भी देखता हूँ तो उनकी पूरी दिनचर्या में समझता हूँ ताकि उसमें मैं बदलाव लाने में मदद करूँ। तब मुझे भी कितनी बार सरप्राइज होता है कि लोग 4-4, 5-5 घंटे दिन में ट्रैवल कर रहे हैं और बाकी 8-9 घंटे काम कर रहे हैं। तो 14-15 घंटे दिन के ऐसे ही जा रहे हैं। अब उसके बाकी जो बचे घंटे उसमें उनको सोने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी डायबिटीज रिस्क के लिए, आपके लिवर की हेल्थ के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए। और मैं ये कितनी बार देखता हूँ कि कुछ पेशेंट्स कम सो रहे होते हैं, अपनी नींद इंप्रूव करते हैं, उससे उनके ब्लड प्रेशर पे, उनके शुगर पे, उनके बाकी पैरामीटर्स पे भी इमीडिएटली फायदा मिलता है। तो जो भी हमारे सुनने वाले हैं, आप कोशिश करके देखिए, अगर आप 5-6 घंटे सो रहे हैं, अपनी नींद आप कैसे भी करके आप अगर समय निकाल के बढ़ा सकते हैं। और एक क्वालिटी ऑफ स्लीप भी एक चीज होती है, ऐसा नहीं कि भाई हम मोबाइल लेके लेटे हुए हैं और सो गए। आपको अच्छी डीप स्लीप आनी चाहिए। नींद की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी पूरी रिकवर करती है। हमारे जो सेल्स जो दिन भर काम कर रहे होते हैं, जो थक जाते हैं, उनकी रिकवरी होती है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, उसके बाद वो रिकवरी, बॉडी शरीर को आराम चाहिए, तो स्लीप उसका पार्ट है। और स्लीप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डाइट और एक्सरसाइज। हम बाकी सारी चीजें सही करें और 5 से 6 घंटा सोएं तो बॉडी उतना अच्छे से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, या अगर आपको कोई भी तकलीफ है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर की, उसमें आपको उतना अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा जो कि एक अच्छी स्लीप के साथ मिलेगा। सो डॉक्टर राहुल, स्ट्रेस का क्या रिलेशन है फैटी लिवर से? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो स्ट्रेस का रिलेशन है सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। स्ट्रेस से शुगर पे असर पड़ता है, स्ट्रेस से आपके ब्लड प्रेशर पे असर पड़ सकता है। स्ट्रेस में कुछ लोग खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खाने से उनको अच्छा लगता है, तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें लोग कभी कभी ज्यादा खाने लगते हैं, उससे वजन बढ़ जाता है। दैट इनडायरेक्टली कैन अफेक्ट योर फैटी लिवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेस से नींद पे भी असर पड़ता है। कितनी बार होता है कि चलो नहीं सो रहे हैं, या फिर कितनी बार कुछ दवाइयों का भी रोल रहता है, तो उससे भी असर पड़ता है। तो स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, हमारी डाइट और नींद। बिकॉज अगर आपको स्ट्रेस कम होगा तो आप सोएंगे अच्छे से, सोएंगे अच्छे से तो दिन में फ्रेश रहेंगे, काम अच्छे से होगा, एक्सरसाइज करने का मन करेगा, आपको घूमने जाने का मन करेगा, चलने का मन करेगा, आप जिम जा सकेंगे। अदरवाइज स्ट्रेस में थकान रहती है कि चलो यार आज नहीं जाते, कल जाऊंगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे में रिलेटेड है। तो अभी हमने चारों चीजें डिस्कस करी, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनकेस अगर मैं इन चारों पे वर्क करती हूँ, डाइट इंप्रूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस को हैंडल करते हैं और स्लीप को सही करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि फैटी लिवर जैसी बीमारी को दोबारा रिवर्स किया जा सके या इसको सही किया जा सके? तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को हटाना होगा, या फिर हम नॉन अल्कोहलिक कारणों की बात करें, जैसे कि मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। तो ये एक चीज है जिसमें हमें मेटाबॉलिज्म को जो चीज अफेक्ट कर रही है उससे सुधारना होगा। अगर डायबिटीज आपको है तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करना होगा। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे सुधारना होगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ओबीज हैं, तो वजन को कम करना होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना होगा। इन सब चीजों में लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस वी हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन कि डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां भी लेंगे, दवाइयां लेनी पड़ती हैं कितनी बार, बट बिना लाइफस्टाइल चेंजेस के आपकी दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस करके ही आप जो फैटी लिवर है उसका क्या स्टेज है, क्या कारण है, उसमें सुधार ला सकते हैं। Importance of weight management. तो फैटी लिवर के बारे में मैं वजन के मामले में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप 5% वेट लॉस कर लें, फॉर एग्जांपल आपका वजन अगर है 80 किलो, तो 80 किलो का 5% हो गया 4 किलो। अगर आप 4 किलो वजन कम कर लें सिर्फ, तो आपके फैटी लिवर में से फैट कम हो सकता है। अगर आप
5% की जगह 7% वजन कम कर लें हाँ। तो फैटी लिवर में काफी रिवर्सल तक बात आ जाती है। आप उसको रिमिशन में भी ले जा सकते हैं। और अगर आप 10% वजन कम कर लें और अगर आपको फाइब्रोसिस है, जो लिवर फैटी लिवर के आगे की स्टेज है, तो फाइब्रोसिस स्टेबलाइज हो सकता है या कभी कभी कम भी हो सकता है। तो वेट लॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिनमें डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ दवाइयों का भी रोल है। सो डॉक्टर राहुल, ये बात तो उन लोगों की है जो चेंज लाना चाहते हैं अपने में, पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि फैटी लिवर डिजीज तो हर घर में है, तो इसके लिए हमें डरने की क्या जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फैटी लिवर बिनाइन नहीं है, मतलब कि ये कॉमन बहुत है, बट ये बहुत बड़े बड़े नुकसान भी पहुंचा सकता है। फैटी लिवर सिर्फ एक शुरुआत है। हाँ। उसके आगे स्टेटोहेपेटाइटिस, उसके आगे फाइब्रोसिस, उसके आगे अगला स्टेज सिरोसिस, जहाँ लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तक जरूरत पड़ सकती है। और कुछ पेशेंट्स में कैंसर की भी रिस्क बढ़ती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो आजकल जो MASLD की बात कर रहे हैं हम, जो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज है, वो कैंसर तक पहुंच सकता है। तो जो लोग नहीं बदल पा रहे हैं, उन्हें यही संदेश है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, आप बदलिए। आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बट अगर किसी कारण से आ जाता है या हो जाता है, आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए, आप डॉक्टर को दिखाइए, आप जो डॉक्टर कहते हैं उनका पालन कीजिए, और उससे काफी हद तक आपको फर्क पड़ेगा। डॉक्टर राहुल, बहुत बार क्या होता है कि अगर फैटी लिवर आए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम इस पे ध्यान दें, हम ये सारी चीजें करें, लेकिन कभी कभार हमारे फ्रेंड हमें बोलते हैं कि एक ड्रिंक लेने से कुछ नहीं होगा, या हमारे घर वाले हमें बोलते हैं अरे तीज त्योहार पे तो कुछ अच्छा खा लो। तो क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि फैटी लिवर में हमारे फ्रेंड्स और हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली का कितना बड़ा रोल है? जी, तो अगर हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर मैं अपने डायबिटीज पेशेंट्स की भी बात करूं, काफी लोगों को फैटी लिवर भी होता है, तो मैं डाइट के मामले में पूरी गाइडेंस देता हूं, बताता हूं, जरूरत पड़ने पे डाइटिशियन के पास भी भेजता हूं, जो बहुत डिटेल में डाइट आपको बता सकते हैं और बताते हैं। बट मैं पेशेंट से कहता हूं कि एंजॉय भी करना है। देखिए, पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बहुत टफ होती है, इतनी दवाइयां लीजिए, समय समय पर टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, खर्चा भी होता है, फाइनेंशियल चीजें भी रहती हैं, बाकी तनाव भी रहता है, और बाकी बुरी आदतें बाकी पेशेंट्स में होती नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी कुछ गलत चीजें होती नहीं है। तो क्या एक सुख बच जाता है पेशेंट के जीवन में? खाना। ठीक है, तो मैं ये कभी कभी पेशेंट करता हूँ कि आप 15 दिन में, महीने में एक बार कोई घर में त्योहार है या किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आप एंजॉय कीजिए, बट मॉडरेशन में, लिमिट में। अगर आपके घर में गुलाब जामुन आया है, ऐसा नहीं कि अपन ने आज 6 गुलाब जामुन खा लिए, आप एक खा लीजिए, आप कहीं और कार्बोहाइड्रेट कट कर लीजिए, आप 15 मिनट और आज वॉक कर लीजिए एक्स्ट्रा। तो हर चीज का एक तरीका है। सो डॉक्टर राहुल, क्या आप हमारे ऑडियंस से कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहेंगे जिससे उनके लिवर हेल्थ बेटर हो सके? जी बिल्कुल। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि डाइट अपना सही रखें, आप हेल्दी डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम रखिए, प्रोटीन्स आप बढ़ाइए, आप हेल्दी फैट्स लीजिए, आप सब्जियां खाइए, आप सैलेड खाइए, जैसे रंग बिरंगी सब्जियों की हमने बात की थी, वो सब आप लीजिए, अल्कोहल अवॉइड कीजिए, और स्मोकिंग या बाकी जो बुरी आदतें होती हैं उसको अवॉइड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट रहेगा एक्सरसाइज का। एक और पॉइंट है, ऑफिस में आजकल स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं कि आप जैसे बैठ के मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो आप ऐसी डेस्क आती है जिसकी हाइट एडजस्ट की जाती है, तो आपका लैपटॉप है, आईपैड है, वो डेस्क पे रखा जाता है और आप खड़े खड़े भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग ये चीज अपना रहे हैं। तो ये ऑफिस के एम्प्लॉयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी स्टाफ है, आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, उससे आपको ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके एम्प्लॉय की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो हेल्दी रहेंगे, वो छुट्टियां कम लेंगे, उनकी बीमारी का खर्चा नहीं आएगा, और आपके ऑफिस में आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे हम अभी नीचे से ऊपर आए, कैंटीन था, कैंटीन में अगर हेल्दी ऑप्शंस हो, मुझे जैसे कॉफी ऑर्डर की गई तो उन्होंने पूछा सर आप शक्कर लेंगे या नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने शक्कर वाली चाय या कॉफी ले आए, आप ऑप्शन दीजिए। कितनी बार लोग ऑप्शन देने पे स्ट्राइक कर जाता है कि भाई शक्कर नहीं लेनी है। ऑप्शंस रहने चाहिए बाहर भी, घर में भी और हर जगह, ताकि हम हेल्दी ऑप्शंस का चुनाव कर सकें, चॉइस कर सकें। नींद के बारे में हमने बात की है। नींद हमें अच्छी लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना अच्छे से सोएंगे, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी रहेगी, तो आपकी डायबिटीज की रिस्क कम रहेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हार्ट के लिए फायदा होगा, आपके लिवर को भी फायदा होगा। और उसके अलावा स्ट्रेस की हमने बातचीत की थी कि स्ट्रेस आप कम रखिए, और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, एवेन्यूज ढूंढिए, रास्ते ढूंढिए कि आप चीजों को ज्यादा आप सोचे नहीं, और हॉबीज डेवलप कीजिए, और उससे आपको काफी फायदा होगा। सो डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को लीवर से जुड़ी हुई इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता भी जो सुनेंगे ये उन्हें कुछ फायदा होगा, वो इससे कुछ जो हमने चीजें बताई हैं उसका पालन करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। बिल्कुल। तो आज हमने लीवर से जुड़ी हुई ढेर सारी इंफॉर्मेशन ली और ऐसे ही लीवर से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीजें लेकर के हम वापस आपके पास आएंगे आपके अपने शो लीवर फॉरएवर में। तो आज के लिए आपसे इजाजत लेते हुए मैं डॉक्टर सोनू सिंह, थैंक यू सो मच।